सीकर जिले की सबसे बड़ी पंचायत में एक बेरी ग्राम, जहां आपको आज मिलाते हैं कुछ चेहरों से और ग्रामीणों का क्या कहना है अपनी ग्राम पंचायत के बारे में। क्या क्या समस्याएं हैं अभी भी ग्रामीणों के सामने, साथ ही क्या कहना है उन चेहरों का जो आज पहले एपिसोड में आए सामने। आने वाले दिनों में और चेहरों से भी मिलने की करेंगे कोशिश। निष्पक्षता से देखते बेरी ग्राम रहिए पंचायत में और लगातार गाँव आप की देखते हैं सरकार गाँव की में। सरकार में बेरी सीकर जिले की और झुंझुनू से लगती पहली ग्राम पंचायत में आती है। बेरी सीकर जिले में सीकर विधानसभा अंतर्गत आती है। क्या यहाँ समस्या क्या क्या है? क्या नाम आपका? सावरमल नाम। सावरमल जी। तो सावरमल जी, अभी तक यहाँ किन किन चीज़ों की आप एक आम नागरिक के रूप में देखते हैं? क्या क्या आपको यहाँ लगता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए? जो नया सरपंच बनेगा, आप जिसको वोट देंगे तो क्या सोच कर देंगे आप? सोचिए जिसका काम होएगा वो सोचिए कि काम हमारा जो पानी का एक तो समस्या है। अच्छा, हमारी पानी पीने की पानी की हाँ, पीने की समस्या है। खेत में रहने लग गया तो पानी का उसके लिए तो कोई चीज़ का साधन बने, टंकी बने। एक हमारा जो यहाँ पे विश्राम घर बने, हम 15-20 गाड़ी है तो कोई विश्राम घर नहीं है वहाँ पे, तो वो भी सुविधा है हमारी कि कोई किसी को भी परेशानी नहीं आए, वो परेशानी। कुछ और भी ग्रामीण है। आपको क्या नाम है? नाम है इस्लाम है जी। तो मैं जी, कोरोना चल रही है, मास्क मुझ तो रखो ही बोले तो खेती बाड़ी में घर से मिला टाइम ही मिले। गाँव में ही है कि? हाँ, तो आपके सोचो, आपकी नज़र में कि बेरी में क्या कमियां हैं अभी तक? हमें तो एक तो रोड का लाइन बढ़ाई, बाकी पड़ा है स्टेट तक, ये कहाँ जाता है रास्ता? ये छोड़ जाता है। तो बेरी ग्राम पंचायत में हम लगातार उन चेहरों से मिला रहे हैं जो चेहरे सरपंच प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। आप भी एक प्रत्याशी, क्या नाम है आपका? शुक्राम सर। शुक्राम जी। तो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? क्या यहाँ की प्राथमिकताएं रहे आपकी अगर जनता आपको प्यार देवे तो? जनता में जो भी जनता को आवश्यकता होगी, गांव में कोई भी सड़कें हैं, नालियां हैं और कोई भी निर्माण, कोई भी कार्य है, जो कमी है गांव में, जो भी कमी रही हुई है वो पूर्ति करेंगे। तन मन धन से इन लोगों के साथ हूँ, तन मन से काम करूँगा और इनके बीच में रहूँगा। कोई भी काम होगा गाँव के हित में पूरा करूँगा। कोविड-19 को लेकर भी ये भी एक मुद्दा है। या क्या मानते हैं कि जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ, लोगों के रोजगार छिन गए हैं, प्रवासी बंधु गाँव में आ गए हैं, तो क्या मानते हैं कि जिस तरीके नरेगा में अवसर बढ़े हैं तो लगातार ग्राम पंचायत स्तर पर भी आने वाले दिनों में या वर्तमान में एक सरपंच की भूमिका रहेगी कि वो किस तरीके से रोजगार उनको उपलब्ध कराएं? बिल्कुल आगे तक पहुँचूँगा मैं, जहाँ से भी मेरे को मालूम, अभी मैं नया हूँ, जो आगे कहाँ से बजट पास करवाना है, कहाँ से लाना है, रोज़गार कैसे दिलाना है, वो पूरा काम करूँगा, भागदौड़ करूँगा और पूरी मेहनत करूँगा, जी जान से कार्य दिलाने की कोशिश करूँगा। लगातार जिस तरह बाबूजी ने कहा है कि सरपंच किस तरीके से विधायक सांसद से भी कोटा लेकर है, वो भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। क्या मानते हैं कि वाकई सरपंच को सबके साथ में तालमेल बिठाना होता है? बिल्कुल साथ में लूँगा, सबको साथ में लेकर आगे तक पहुँचूँगा। भाई जो मैं नया हूँ, मेरा जो पुराने जो यार मित्र हैं, दोस्त हैं, उनसे पूछूंगा भाई मेरे को क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ से बजट लाना है, बुला के गाँव में जो जहाँ जहाँ ज़रूरत है उनकी पूर्ति करूँगा। आप क्या मानते हैं, आपकी ताकत क्या है? जो आपके इतने सालों के संपर्क है वो आपकी ताकत है जो कहीं ना कहीं विकास में आप गाँव में इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल करूँगा। और मैं वैसे आयुर्वेदिक वैद्य हूँ और 15 साल से मैं आयुर्वेदिक वैद्य हूँ और मेरी लगभग ऊपर वाले की दया से आगे तक अधिकारी हैं, एसपी है, डीएसपी है, कलेक्टर है, बड़े बड़े नेता हैं, अभिनेता हैं, वो मेरी मेडिसिन खा रहे हैं। वहाँ तक मेरी पहुँच है तो उन तक भी मैं पहुँचूँगा। जैसे नितिन गडकरी जी हैं, उनके रिश्तेदार मेरी मेडिसिन खा रहे हैं, तो मेरे को कोई बड़ा काम भी होगा तो उनसे हाथ जोड़ के जो कुछ भी करना पड़े मेरे को वो करके गाँव के लिए विकास करने की कोशिश करूँगा। मतलब अपनी मेडिसिनों के दम पर भी कहीं ना कहीं गाँव को फ़ायदा देने वाले हैं? बिल्कुल। जैसे आज जयपुर में 10 एसपी हैं तो मेरी मेडिसिन खा रहे हैं। जैसे बड़े बड़े अधिकारी हैं, जैसे लाइनमैन जैन हैं, एन हैं, ऐसे लेकर जेड तक बड़े बड़े अधिकारी हैं, तो उनकी भी जरूरत पड़ेगी तो मैं उनके पास जाऊंगा जाके भाई मेरे ग्रामीणों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? ग्रामीणों के लिए अभी इसके लिए अपना पंचायत चुनाव, हाँ अच्छा काम करें। निश्चित रूप से अच्छा काम करेंगे, ये कहना है सरपंच प्रत्याशी के तमाम उम्मीदवारों का। ये विशेष रूप से ये दिल से कहना चाहते हैं कि मैं अपने संपर्कों के माध्यम से गांव में विकास के नए सोपान स्थापित करूंगा। लगातार हमारे साथ देखते रहे गांव की सरकार। रणजीत सिंह शेखावत। तो रंजीत सिंह जी, क्या सोचते हैं कि नया चेहरा कैसा हो? आप नए सरपंच में क्या खासियत देखना चाहते हैं? नए सरपंच में खासियत ये देखना चाहते हैं कि वो गांव में द्वेषता नहीं रखते हुए संपूर्ण गांव का विकास करे और गांव को जो वर्तमान स्थिति है उससे उछले जाए, ये आशा करते हैं। हर तरह से प्रोग्रेस होनी चाहिए। जी। तो ऐसी खूबी वाला सरपंच होना चाहिए जो सबको साथ के लेकर चले। हाँ बिल्कुल, सबको साथ लेके चले। जाति वय का भेदभाव नहीं होना चाहिए, न धर्म का होना चाहिए। हर तरह से विकास करें और हर आदमी की सुने। बिल्कुल, तो हर आदमी की सुने, ऐसा सरपंच होना चाहिए। आपको भी काफ़ी अनुभव है, पहले आप भी गांव में जनप्रतिनिधि में रह हो, क्या मानो कि सरपंच को क्या की जिम्मेदारी रहे? सरपंच की जिम्मेदारी बहुत होती है साहब गांव के लिए। अच्छा सरपंच होता है तो सबकी तो सुनता है,
यहाँ अब पट्टा वगैरह है और है, नाजायज किसी का करता नहीं है, क्यों सामूहिक इकट्ठा होकर बैठते हैं तो उसके वहाँ वो राग रखता है, कोई सुविधा आती है तो उसको बताता है, घंटा 2 घंटा उसको टाइम देता है, कोई युवा पार्टी को छात्र का कोई मोहर मार लगवानी होती है तो वो टाइम पर ला जाए। और गांव का विकास के लिए कहीं से भी एमएलए से एमपी से कहीं से भी पैसा ला कर गाँव का विकास करें। तमाम चेहरे हैं, तो एक बार मैं निवेदन करता हूँ, एक बार मास्क हटा के फिर वापस लगा लें। जिसे तो बिल्कुल ये हमारे श्यामलाल जी हैं जिनसे आप मिल रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है, इन्होंने मास्क कंटिन्यू पहन रखा है। अब हम बातचीत में चाहे आप मास्क कंटिन्यू पहन सकते हैं। तो श्यामलाल जी, क्या सोचते हैं कि किस तरीके से ग्राम पंचायत बेरी को आपने सोचा है कि नए सपनों का ग्राम पंचायत बेरी कैसा हो? राजस्थान टाइम्स के माध्यम से मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि सीकर जिले में सबसे बड़ी आबादी का गांव बेरी पंचायत आता है, जिसमें लगभग 4,500 वोटर्स हैं। लेकिन आज भी इस गांव में मूलभूत आवश्यकताएं जैसे मुख्य खेल का मैदान हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे नालियाँ हो, स्ट्रीट लाइट हो, मुख्य समस्याएं जो गांव में होती है मूलभूत, वो आज भी हमारे गांव से वंचित हैं। तो आज भी हम ढाणियों में जाते हैं तो वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या पानी की है। तो मुख्य समस्या एक तो हमारा फोकस वो रहेगा, स्ट्रीट लाइट नहीं है। और एक जो युवा हैं जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, अक्टूबर में भर्ती आने वाली है, ये रोड आप जो देख रहे हैं इसमें काफ़ी गड्ढे हैं, तो युवाओं को इसमें भी खासी परेशानी होती है। तो जो क्रिकेट का मैदान है, चाहे वो पूरा स्टेडियम बनाने का हमारा प्रयास रहेगा। मुख्य समस्या यही है गाँव की, हर गाँव की यही होती है, और हमारे गाँव में भी ये सबसे बड़ी समस्या भी यही है अब तक की। तो निश्चित रूप से आपने तमाम फील्ड के युवा हो चाहे बुजुर्ग, सभी की चीज़ों को आपने टच किया है। क्या मानते हैं कि चुनाव में वाकई एक अच्छा जनप्रतिनिधि ग्रामीण देखते हैं, या कुछ स्थानीय मुद्दे होते हैं, या जिस तरीके से हालांकि ये सीट आरक्षित है फिर भी कई बार जातिगत का नारा लग जाता है, तो ये चीज़ें से ऊपर उठकर मतदाता वोट चेहरा देख कर देता है, उनका जो आपका पूरा एजेंडा उसको देख कर देता है? देखिए, हमारे गांव में सारे जो व्यक्ति हैं वो शिक्षित हैं, जातिगत ऐसी कोई समस्या हमारे गांव में अभी तक तो आई नहीं है। एजेंडा भी मुख्य रूप से काम करता है, बाद में अगर वादे कर लेता, सरपंच काम नहीं करता, वो एक ठगा सा महसूस करता है मतदाता, वो एक अलग बात है। लेकिन हर बार जो मतदाता है वो जागरूक है, हर बार कैंडिडेट को देख के उसकी जो मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, उस पर बात करता है। हर एक मतदाता जागरूक है, इस बार भी उम्मीद है ऐसा ही करेगा गाँव का मतदाता। आपके पहले चरण में चुनाव है, 28 सितंबर को चुनाव है। लगातार जिस तरीके से ये चुनाव आगे सरके हैं, तो पिछले बीते दौर में सरपंच चेहरे थे वो गायब हो गए थे। लॉकडाउन में लोग डरते हुए, या सरकार की जिस तरह निर्देश थे घरों में रहो, सुरक्षित रहो, लेकिन जो समस्याएं पैदा हुई उनका समाधान कुछ चेहरों ने करने की कोशिश की। तो क्या आप भी उन चेहरों में थे कि घर से बाहर निकल कर लोगों तक सुविधा मुहैया कराने की कुछ मुहिम में साथ रहे? बिल्कुल सर, देखो गाँव में ये जो कोविड आया था शुरू में तो सबसे बड़ी समस्या गाँव में थी, क्योंकि गाँव में जो सोशल मीडिया है, जैसे वो समाचार है, उससे जुड़े हुए लोग नहीं आज भी गाँव ढाणियों के, उनको पता नहीं था कि कोविड क्या अचानक से आ गया, सरकारी गाइडलाइन आ गई, लोग डर गए थे, अपने घरों में कैद हो गए थे। उनको पहली बात तो समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी गाइडलाइन का फॉलो करना है, हमें क्या करना है, लोग एकदम से घरों में कैद हो गए थे। और मैं अकेला नहीं था, मेरी पूरी टीम सबसे पहले कोविड आते ही सबसे पहले हमने क्या किया कि घर घर जाके जो पंपलेट है वो चिपकाए थे दीवारों पे, उसमें जो सरकारी जो दिशा निर्देश थे उनसे अवगत करवाया था। उसके बाद में लाउड स्पीकर हमने रखा, उसके माध्यम से हमने घोषणा करी, हर जगह गाँव ढाणियों में जाके लोगों को बताया कि कोविड है क्या और आपको करना क्या है। उसके बाद में लगातार प्रयास जो थे हमने, जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड केमिकल का छिड़काव हो, चाहे हमने मास्क हो, हमारी पूरी टीम लगातार 5 दिन तक मास्क बनाने में लगी रही थी। उसके बाद में हर घर में हमने जाके डोर टू डोर मास्क का वितरण किया था। और सबसे बड़ी समस्या उस टाइम ये थी कि गाँव में जैसे दवाइयाँ चल रही थी, वो पेशेंट थे, जैसे जयपुर दवाइयाँ चल रही है तो रोडवेज नहीं चल रही थी, सबसे बड़ी समस्या वो थी। और अगर आप पर्सनल गाड़ियों से जा रहे हो तो आपके पास वो जो एसडीएम का पास होना चाहिए, वो तो गाँव के लोग इतना एसडीएम ऑफिस किया वो नहीं, तो हमने ये काम भी फोकस रखा था। एक एक घर में जो पेशेंट थे उनकी हमने सूची बनाई, उनको दवाइयाँ पहुँचाने का काम किया। उसके कहीं ना कहीं साथ साथ चुनाव की तैयारी भी चलती रही? हाँ, चुनाव उस टाइम तो था ही नहीं कि चुनाव तो की डेट अभी होगी कि नहीं होगी, उसी टाइम जो लोग माइंड में क्या रहा, मतलब आपके भी रहा? ना चुनावी तो बिल्कुल किसी के माइंड में नहीं था। उस टाइम तो हालत ये हो गई थी, हमें भी नहीं लग रहा था कि हम बचेंगे। सबको ये लग रही थी कि अब ये कोविड इतनी भयंकर तरीके से फैलेगा, महामारी का रूप ले लेगा, तो सब इसकी चपेट में आएंगे। तो चुनावी तो वो नहीं था कि आगे क्या चुनाव का देखेंगे, लेकिन अभी वो कोविड था, उससे निपटना था, मुख्य समस्या वो थी उस टाइम की। बातचीत में लग रहा है कि अच्छे पढ़े लिखे हो, वैसे पब्लिक, मतलब ये अच्छी बात है, युवा अच्छे शिक्षित है, वो आगे आ रहे हैं। क्या एजुकेशन है आपकी? मैंने AA किया इकोनॉमिक्स से और हिंदी साहित्य से। तो मानते हैं कि एजुकेशन के रूप में बेरी जिस तरीके से आगे निकल के आया, तो यहाँ स्थानीय स्तर पर एजुकेशन में सरकारी स्कूल में अगर माध्यमिक या उच्च माध्यमिक तक पहुँचाए, क्या व्यवस्था है, मुझे थोड़ा सा आप बताइए अपने गांव के बारे में। देखिए, हमारे गांव में एक समस्या सबसे बड़ी ये है कि जो निजीकरण हो रहा है, अभी देखो प्राइवेट स्कूल है उनमें एडमिशन ज़्यादा है, सरकारी स्कूल हैं उन पे बच्चे भी नहीं ध्यान दे रहे, कि उनमें भी ऐसी जो मूलभूत है सुविधाएं वो भी नहीं है। अभी एक भी हमारे सरकारी स्कूल में खेल का मैदान ही नहीं है, तो उसमें जब फैसिलिटी नहीं होगी, सुविधाएं नहीं होंगी, तो बच्चों का एडमिशन भी कम होगा। तो हमारा भी मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि जो सरकारी स्कूल है उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा विकास करें, बच्चों को उनसे जोड़ें। और शिक्षा सबसे पहले जरूरी है लोगों के लिए, और अगर गाँव को विकास करना है तो हम शिक्षा पर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि हम शिक्षित हैं, हमने वो चीज़ ली है। एक शिक्षित युवा वर्ग ही परिवर्तन ला सकता है। गांव स्कूल, सरकारी स्कूल कहाँ तक है? सरकारी स्कूल देखो हमारे गांव में 4, गांव काफ़ी बड़ा है, तो 4 सरकारी स्कूल हैं जो 12वीं तक हैं। बहुत बढ़िया, चलिए अच्छी जानकारी है मिली हमें। 12वीं तक स्कूल है, बच्चों को बाहर नहीं जाना, तमाम फैकल्टीज़, तमाम साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, तमाम चीज़ें। जी, साइंस का अभी पिछले साल ही एक बोजाना जोड़ा में स्कूल खुला, उसमें एडमिशन कम है, हम उसके लिए भी प्रयासरत कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं जो कि हमारे गाँव से ज़्यादा साइंस के जो स्टूडेंट है उसमें एडमिशन ले, वो भी हमारा फोकस है उसमें।
और क्या मानते हैं कि जिस तरीके से बड़ा गांव आपका है, सीकर के नज़दीक है, झुंझुनू जिले के बीच में भी कहीं ना कहीं एक बांध का सा काम करता है, क्या क्या विशेषताएं ये और चीज़ों की मतलब आपके इस एजेंडे में, आपके चुनावी घोषणा पत्र में शामिल है कि और क्या आप बेरी को देंगे आप? देखिए बेरी में सबसे पहले स्टूडेंटों की समस्या ये है कि यहाँ से लगभग मतलब 500 लोग रोज सीकर जाते हैं, किसी ने कोई काम से जाता है, कोई निजी जैसे संस्थान में पढ़ाने जाता है या पढ़ने जाता है, तो उन साधन नहीं है हमारे। जैसे गांव है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ढाणी है, वो बच्चा स्टैंड पे जाता है तो वो किसी बाइक नहीं, हर घर में बाइक भी नहीं है। तो हमारी मुख्य तो ये है कि सरकारी रोडवेज हो तो उसमें टाइम टेबल हो, जो छात्राएं हैं वो भी टाइम से जा सकेंगे, कोचिंग कर सकेंगे। उसके अलावा एक लाइब्रेरी की हमारी वो मूलभूत समस्या है कि एक सरकारी जो लाइब्रेरी है, जो वाचनालय वहाँ अध्ययन करेंगे वो है। उसके अलावा सार्वजनिक शौचालय नहीं है, इतना बड़ा गाँव है उसमें एक सार्वजनिक शौचालय नहीं है। गांव के मुख्य चौक में जो व्यापारी हैं वो भी उनके गंभीर समस्याएं हैं, तो एक स्ट्रीट लाइट वगैरह वो भी समस्या ही है। अभी हमारा जो गांव है वो जैसे जो आवश्यकता है उनसे वंचित ही रहा है लगभग। बहुत काम करना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत चुनौतियां हैं हमारे सामने, वो हम खरा उतरेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ बेरी की जनता को और उनसे निवेदन करता हूँ कि वो एक बार मौका। सरकार में कुछ युवा बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। सोशल डिस्टेंसिंग को कुछ ना कहीं अनुसरण कर रहे हैं। देख रहे हैं कि आपने 80% मास्क भी पहन रखे हैं। 2 युवा है जिनकी शायद प्रतिरोधक क्षमता कुछ ज़्यादा है, वो उन्होंने नहीं पहन रखा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भवानी भिकुनिया है। तो भवानी जी, पहले तो आपने मास्क नहीं पहन रखा। वो सर सॉरी इसके लिए क्यों भूल गए, अच्छा, इसलिए माफ़ी चाहते हैं। तो क्या मानते हैं कि ये भी मुद्दा है क्या इन चुनाव में कि किसी यदि नज़र आए तो यही नज़र आए हमें। उन्होंने मास्क के 2 बार सैनिटाइज़र किया, मास्क वितरण किया टेलर साहब के साथ मिलकर पूरा गांव में पूरा। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक। अभिषेक भाई, क्या युवा के संदर्भ में या खेल ग्राउंड वगैरह कोई पर्याप्त मात्रा में है? देखिए सर, हमारे गांव में जो ये आप सुविधा बता रहे हो इसके मैसेज से कमी रही है। मिल रही है। हाँ, गांव में ग्राउंड की कमी है, चाहे है जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं जो भी बच्चे हैं या यहाँ के जो भी युवा वर्ग है उनके लिए ग्राउंड नहीं है, खेल की कोई सुविधा नहीं है। पूर्व जो सरपंच प्रत्याशी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो हमारा सरपंच। जी, पहले तो आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कि मास्क का लगातार आपने मास्क पहन रखा है, बहुत अच्छी, बहुत जरूरी है। तो सुनील जी, जो भाई बता रहे हैं समस्याओं के संदर्भ में बात कर रहे हैं, ग्राउंड के अलावा गांव की नज़र में क्या क्या समस्याएं हैं? सर गांव की नज़र में देखें तो हमारे यहाँ पे जो विकास हो रहा है वो बहुत धीमी गति से। और इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, कलाम कोचिंग चलाते हैं, तो क्या मानते हैं कि जिस तरीके से गाँव में भी प्रतिभाएं अधिकांश गाँव से निकल के आती है, तो एजुकेशन के स्टैंडर्ड की बात करें, इस तरह की मतलब ये इनके जितने भी सरपंच उम्मीदवार उनके उस एजेंडे में शामिल है क्या कि इंस्टीट्यूट बने, प्राइवेट पंचायत अपने स्तर पर इंस्टीट्यूट को प्रमोट करे, कंपटीशन तैयारी के लिए दूर दूर नहीं जाना पड़े? हाँ, बिल्कुल बराबर से कर और है। बाकी साफ़ सफाई करवाना, बढ़िया युवा ने साथ लेना, शिक्षा के बारे में बात बताना, ये चीज़ों को। और मैं मन उम्मीद कुछ युवा हम भाइयों को थोड़ा आप आगे आओ। बहुत अच्छी बात है, आप सबने मास्क पहन रखे हैं। आप तो मुझे काफ़ी यूथ लग रहे हो। कितने साल के हो? मैं 21 साल का हूँ। 21 साल का, तो मतलब दूसरी बार वोट दोगे, पहली बार दोगे? पहली सेकंड बार वोट दे रहा हूँ। पंचायत का पहली बार दोगे? हाँ। हाँ, तो पंचायत का पहली बार वोट देने के लिए कितना उत्साहित हो? हम बहुत उत्साहित हैं। ऐसे नेता चुनना चाहते हैं जो हमारे गांव के अंदर काम करे और भविष्य में आगे इस गांव को लेके जाए। आप कुछ रास्ते की तकलीफ है। कहाँ जाते हो आप? गांव से रोड की तरफ रास्ता जा रहा है वो है, उसमें अभी तक कच्चा ही है। कोई भी प्रत्याशी अभी तक ध्यान नहीं दे रहा है। तो बिल्कुल सड़कों की ऐसी है, इनकी डिमांड है। और आपका क्या नाम है? सर सुनील नाम है मेरा। सुनील भाई, आप क्या मतलब सोच रहे हो कि कहाँ से हो, आसपास कौन से इलाके से हो, इसी से या ढाणी से? डेरी से हैं। तो क्या कौन सा मोहल्ला आपका? अगुना मोहल्ला है। वहाँ क्या समस्या है अगुना मोहल्ले में? सर वहाँ पे समस्या ये है, जैसे स्ट्रीट लाइट नहीं है, वहाँ पर लाइटें नहीं है, सड़कों पे लाइटें, रात को अंधेरा रहता है। और जैसे पानी की समस्या है, साफ़ सफाई वगैरह सब समस्या। हाँ, तो बिल्कुल साफ़ सफाई की प्रॉपर समस्या अभी भी इसका निदान करने की है। सोच रहे हैं कि जो नया चेहरा होगा वो इन समस्याओं पर पहले प्राथमिकता से काम करेगा।